नमस्कार, मेरा नाम है विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। देश की सबसे शर्मनाक खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें कोलकाता पर टिकी हुई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस मामले की बात कर रहा हूं। जी हां, वो मामला जिसने सभी की रूह को कपा के रख दिया है। ये वो मामला जिसने एक बार फिर से 2012 की याद दिला दी हो। शायद उस 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर वो चीखें आज भी जब वहाँ से कोई गुज़रता है तो एक बार ज़रूर उसको याद आ जाता है कि ये वही दिल्ली है और ये वही सड़क है जहाँ पर निर्भया केस हुआ था। उसके 12 साल के बाद फिर एक बार पूरे देश में निर्भया की तरह आवाज़ उठ रही है, क्योंकि हमने एक होनहार ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ में किस तरह की हैवानियत हुई, दरिंदगी हुई, उसके साथ किस तरह का सलूक किया गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे बयां करूं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी हुआ, आज उस पर राजनीति भी की जा रही है। जी हाँ, राजनीतिक अपने वक्त पर अच्छी लगती है, लेकिन इस समय जबकि पूरे देश में हर लड़की उस जख्म को खुद पर महसूस कर पा रही है, उस दर्द को वो महसूस कर रही है, वो सोच रही है कि वो उस लेडी डॉक्टर का क्या कसूर रहा होगा। एक डॉक्टर बनकर रात के वो अपनी ड्यूटी कर रही थी ताकि अगर किसी को तकलीफ़ हो तो उसको आराम दिला सके। लेकिन उन हैवानों को शायद ये रास नहीं आया, ये पसंद नहीं आया और उसने उसके साथ में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसको ज़ख्म दिए, उसको मारा। जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं उसको बयां करने से मेरी खुद रूह कांप जाती है। लेकिन किस तरह की बयानबाजी और सियासतबाजी इस पर हो रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। हम लोगों को अपना इन नेताओं का असली चाल चरित्र ऐसे मौक़ों पर उजागर होता है। ये मैं कोई एक केस या किसी एक उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन नेताओं की पोल अक्सर तभी खुलती है जब इस तरह के मामले कभी होते हैं, इनकी चुप्पी साथ जाती है। याद करिए महुआ मित्रा को, कितनी तेज तर्राट एक लीडर है। जब वो संसद में बोलती हैं तो विपक्षी हो चाहे कोई भी हो कांप जाते हैं। लेकिन आज वही महुआ मित्रा, उनके मुंह से ये दो शब्द नहीं निकले कि दरिंदों को ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि मिसाल कायम हो। महुआ मित्रा को जब ट्रोल किया गया, जब सोशल मीडिया पर उनको गूंगी गुड़िया कहा गया, तब मैडम को गुस्सा आ गया। मैडम, आपको तो सिर्फ गुस्सा आया है, लेकिन इस देश की आधी आबादी न्याय मांग रही है। उस लेडी डॉक्टर जिसके साथ में इतना विभत्स कांड हुआ है कि उसको बयां करना कैमरे के आगे मुश्किल है। इस खबर को लिखना, इस खबर को बताना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है जो हम लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन आज 29 सांसद जिस टीएमसी के जीत कर पार्लियामेंट में बैठे हों, उसमें से 11 महिला सांसद हैं, लेकिन सब खामोश हैं, सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। यही केस उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, दक्षिण भारत के किसी राज्य में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, आप सब एक साथ हमला बोलने लगेंगे। लेकिन अगर ये आपके राज्य में हुआ है तो ये मामला नहीं है, ऐसा लगता है। क्यों ना हो देश के किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसी हैवानियत हो तो पूरा देश क्यों एकजुट होकर उसका विरोध नहीं करता? क्यों ऐसे मामलों पे राजनीति की जाती है? गुस्सा आता है, आक्रोश लगता है। और वही गुस्सा है जो आज इंडिया गेट से लेकर विशाखापट्टनम हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, राजस्थान हो, देश के तमाम हिस्सों में ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए। हमको जिस तरह से रात में डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि इमरजेंसी वार्डों में जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है। वो रात में क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से रात में पेशेंट जाते हैं उनके साथ कई बार बदसलूकी करते हैं, पेशेंट के साथ में परिवारजन मारपीट तक करते हैं। ऐसी नौबत आती है, वो उस परिस्थिति में हैंडल करते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। कोविड टाइम पर
आप हम सब इन्हीं डॉक्टरों के भगवान भरोसे बैठे थे। अब डॉक्टरों को का एक और तबका है, आप डॉक्टरों का एक और दूसरा करैक्टर है। हम उस चर्चा पर आज बात नहीं कर रहे। आज हम जिस चर्चा पे बात कर रहे हैं, कोलकाता की वो होनहार लड़की जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो होनहार डॉक्टर जिसके सपने बड़े थे, जिसकी आशाएं बड़ी थी, जिसकी उम्मीदें बड़ी थी, कुछ करना चाहती थी। आज उसका परिवार बेसुध है और शायद वो सोच रहा होगा कि बेटी के साथ ऐसा करने वाला कौन है, कौन है ये लोग, कैसी मानसिकता, किस विकार के लोग हैं ये। और उसी में ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति जिसको आप कह सकते हैं, कि जिस पार्टी की सरकार है वहां पर, उसका मुखिया वहां पर किस तरह की असंवेदनशील बातें कर रहा है। वो पुलिस जो कि पहले उसने आत्महत्या, इस विभत्स केस को सुसाइड बताने लगी, वो पुलिस कौन है? क्या इस वर्दी के अंदर एक मन भी होगा, एक अंतरात्मा भी होगी? आपका वजूद गवारा दे गया था कि आपने उसको एक इतने विभत्स कांड को आपने आत्महत्या बता के उसको ख़त्म करना की कोशिश की। बंगाल पुलिस, आपको ये समझना चाहिए कि आप पुलिस बाद में हैं, पहले आप इंसान थे। आपकी आत्मा कैसे मान गई, एक वर्दी पहने हुए एक इंसान की आत्मा कैसे मान गई कि जिस वक्त आपके सामने वो लाश पड़ी थी, वो लड़की जिसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे, जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी खून बह रहा था, और आप उसको सुसाइड बताने में लग गए। लाख दबाव होता आपके ऊपर। कभी कभी इन मानकों से हटकर आपको काम करना पड़ता है, लेकिन लगातार कोशिशें ऐसी हुई कि उस केस को छुपाया जा सके। उस केस में आखिर किसको बचाया जा रहा है, कौन है इसका मेन, क्या अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। उसके बाद जब प्रोटेस्ट होता है, हॉस्टल में जब प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र इकट्ठा होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर इकट्ठा होते हैं, तब वहाँ पर हमला करा दिया जाता है। कौन है ये लोग? अब तक समझ में नहीं आया, इस बात का खुलासा क्यों नहीं हुआ। ये सवाल है ममता सरकार पर कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो रात के अंधेरे पे घुसे और वहां पर पूरे हॉस्टल में तोड़फोड़ की। निशब्द कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम वो देश हैं जहां पर इस तरह की घटनाओं से आदमी झकझोर जाता है, टूट जाता है। आज हम सब जो इंडिया गेट से लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में लोगों के अंदर गुस्सा है, दुख है, तकलीफ है, आक्रोश है, वो सब लोग आज उस बेटी के लिए, उस लेडी डॉक्टर के लिए आज न्याय की मांग कर रहे हैं। अंत में मुझे एक शेर याद आता है। वो शेर कुछ इस तरह का है कि ये कुर्सी है तुम्हारा, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। नमस्कार।